जर्मनी ने स्टडी वीज़े पर पहली बार काफ़ी हद तक नरमियाँ की हैं, जबकि दूसरी जानब कनाडा ने काफ़ी हद तक स्टडी वीज़े पर सख्तियाँ की हैं। दोनों की तफसीलात आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद फिर आप फैसला कीजिएगा कि कहाँ जाना चाहिए। इसलिए वीडियो के साथ आप जुड़े रहेंगे तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, जल्दी जल्दी मैं जो है ना आपके सामने मुख्तसर सा इसका जायज़ा पेश करता हूँ। जिसने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब किया, मिस्टर बेग यूट्यूब चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कनाडा में आम रहायशी यूनिट की कीमत 5.5 लाख अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची है। किरायों में 22% तक इजाफा हुआ है, जिसके बायस माशी माहिरीन का कहना है कि कनाडा में तामीराती शोबा ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं कर रहा। इसके बावजूद मुल्क में गैर मुल्कियों की आमद खासी तेज़ी से बढ़ रही है और तारकीन वतन की आमद की वजह से कनाडा की आबादी 4 करोड़ तक जा पहुंची है। लिहाजा कहा जा रहा है कि जितना कनाडा जाना तलबा के लिए आसान था, अब उतना ही मुश्किल भी होता जा रहा है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ कवानीन में तब्दीलियां की जा रही हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बल्कि अब कनाडा जाना मज़ीद मुश्किल और महंगा हो जाएगा। दूसरी जानब जर्मन हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी तलबा और तालबात को सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में स्टूडेंट वीज़ा के कवानीन में नरमी की है। नए कवानीन के तहत जर्मनी में किसी प्रोफेशनल अदारे या यूनिवर्सिटी से डिग्री के हामिल और 2 साल तजर्बा रखने वाले हुनरमंद बासानी जर्मनी आ सकेंगे। नए कवानीन के मुताबिक स्टूडेंट वीज़ा पर जर्मनी जाने वाले गैर यूरोपीय तलबा यानी कि जिनका तलब यूरोपीय मुल्कों से नहीं है, उनको 9 माह पहले जर्मनी आने और हर हफ्ते 20 घंटे काम करने की इजाज़त होगी, जो कि पहले नहीं थी। मज़कूरा कवानीन से गैर मुल्की तलबा को आसानियाँ मुयसर होंगी। ये इकदाम जर्मनी के इफरादी कुव्वत की शदीद किल्लत के बायस ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की हुनरमंदों को बुलाने की पॉलिसी का हिस्सा है। जर्मनी ने 1 मार्च से ये कवानीन नाफज कर दिए हैं, जबकि इससे कबल जर्मनी ने इमिग्रेशन कवानीन में पहली तब्दीलियाँ नवंबर 2023 में नाफज की थी। जबकि दोबारा बात करते हैं कनाडा के वाले से, कनाडा ने गैर मुल्की तलबा की आमद पर 2 साल के लिए पाबंदियां आयद कर दी हैं। कनाडा की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि रिहाइश और सेहत आमा के निज़ाम पर बढ़ते हुए दबाव के बाद गैर मुल्की तलबा की आमद पर पाबंदी लगाई जा रही है। वाज़ेह है कि कनाडा की बड़ी इमिग्रेशन न्यूज़ साइट CIC न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ से बड़ी तादाद में हर साल लोग कनाडा जाते हैं। जुलाई 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख पाकिस्तानी कनाडा में आबाद हैं। कनाडा पाकिस्तानियों के लिए उन ममालिक में शुमार होता है जहां खास तौर पर तलबा के लिए बहुत आसानियां हैं, क्योंकि कनाडा की वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी इंतहाई आसान थी। कुछ अर्सा कबल कनाडा के वजीर इमिग्रेशन मार्क मिलर ने कहा था कि कनाडा में इस साल 3,60,000 गैर मुल्की तलबा को स्टडी परमिट जारी किए जाएंगे, जबकि यही जो तादाद है 2023 में 5,60,000 स्टडी परमिट जारी किए गए थे। इससे साबित होता है कि इस साल तकरीबन निसफ लोगों को स्टडी वीज़ा जारी किया जाएगा। वजीर इमिग्रेशन उन्होंने कहा कि कनाडा के तमाम सूबों में इस हवाले से यकसां पॉलिसी इख्तियार की गई है और हर सूबे को पाबंदी के मुताबिक बैरूनी तलबा की आमद रोकने में किरदार अदा करना होगा, और इस पाबंदी का इतलाक सिर्फ डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बैरूनी तलबा पर होगा। स्टडी परमिट की तजदीद कराने वाले तलबा पर इसका इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा को पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत सनती और तजारती इदारों में वर्क परमिट भी जारी नहीं किया जाएगा। याद रहे 2023 में इमिग्रेशन पॉलिसी में जो तब्दीलियां की गई थी, उनमें से एक तब्दीली तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा को वर्क परमिट जारी ना करना थी। इस हवाले से कैनेडियन वजीर इमिग्रेशन मार्क मिलर ने कहा कि हुकूमत की नरमी का फ़ायदा उठाते बाज़ तलीमी इदारों ने अपनी रहाइश और तदरीसी गुंजाइश से कहीं ज़्यादा गैर मुल्की तलबा को बुला लिया था। इसके नतीजे में सेहत आमा के मसाइल भी पैदा होते रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कनाडा में 2 बरस तक तालीम हासिल करने वाले अफराद अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 3 साल का वर्क परमिट 3 बार यानी 18 माह का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैनेडियन इमिग्रेशन वजीर मार्क मिलर की जानिब से गुज़श्ता बरस भी 18 माह का वर्क परमिट हासिल करने का असूल जनवरी में ही ख़त्म कर दिया था, यानी कि उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था कि वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। ताहम कैनेडियन हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया था कि जिन अफराद के वर्क परमिट वीज़े की मुद्दत 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म हो रही है, सिर्फ वही 18 माह के वर्क परमिट वीज़े की दरख्वास्त देने के अहल होंगे। इसके साथ साथ कनाडा में पहले स्टूडेंट वीज़े पर आने वाले तलबा को 20 घंटे हफ्ते में काम करने की इजाज़त थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से इसे बढ़ाकर फुल टाइम करने की इजाज़त दी गई थी, जिसकी मुद्दत फिलहाल हुकूमत की जानिब से 30 अप्रैल 2024 तक है। तो दोस्तों, इस हवाले से आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का भी स्टडी वीज़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छा कंट्री है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। जर्मनी ने काफ़ी नरमी की हुई है, स्टडी वहाँ पे मुफ्त है, और जो कनाडा है वहाँ पर आजकल सख्तियाँ चल रही हैं। वहाँ के हालात कोई थोड़े से नासाज हैं, इसलिए सोच समझ कर कहीं किसी भी मुल्क जाने का इरादा कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, आपके माँ बाप की जमा पूंजी लगती है, और कोई गलत फैसला ना कर लीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।